हायर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम गणित के इतिहास का प्रश्नावली 1.10 को करेंगे। 1.10 है वर्गमूल सूत्र विलोकनम से ज्ञात करो। इसको सबसे पहले आप कॉपी में नोट करिए। वर्ग संख्या की इकाई 1 रहा तो हमें लिखना पड़ेगा 1 या 9, 4 रहा तो 2 या 8, 6 रहा तो 4 या 6 और 9 रहा 3 या 7। कैसे लिखना है मैं आपको नेक्स्ट बात बताऊंगी। उसके बाद सेकेंड आपको याद रखना है 1 का वर्ग क्या होता है, 1 होता है। 2 का वर्ग क्या होता है, 4 होता है। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81। ये दो चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। इससे पहले आप कॉपी में नोट कर लीजिए। यह है आपका प्रश्न 1, 9409। ठीक, ये यहाँ से लेंगे एक संख्या, हमारा एक जोड़ा ये बनता है और ये एक जोड़ा ये बना। ठीक, सबसे पहले हम लिखेंगे सूत्र विलोकनम से। सूत्र विलोकनम से। ठीक, अब वर्गमूल है इसलिए संख्या को मैं ये वर्ग में चढ़ाई। अब देखो एक पेयर ये बनता है, इसकी इकाई में है 9। जैसे कि मैं आपको इसमें बोली थी अगर 9 हुआ तो 3 और 7 लिखना है। ये देखो 9, 3 या 7, तो मैं ये 3 लिखी या ये 7 लिखती। ठीक, अब सेकंड क्या बोल रहा है 94। हमें वर्ग देखना पड़ेगा। ये जो मैं करवाई हूँ इसमें देखना पड़ेगा 94 से कम संख्या क्या है, तो यह है 81। किसका वर्ग है, 9 का, तो मैं यहाँ पे भी 9 लिख दी और यहाँ पे भी 9 लिख दी। कंप्लीट हो गया। अब 93 और 97 के बीच की एक ऐसी इकाई को लेना है जिसके इकाई में 5 हो। बीच की इकाई में 5 वाली संख्या, तो 93 और 97 के बीच के इकाई में 5 वाली संख्या हो गया 95। ठीक, अब क्या करेंगे, ये जो 95 आया इस 95 का एकाधिकेन पूर्वेण निकालेंगे। 95 का एकाधिकेन पूर्वेण। ठीक, तो क्या हो जाएगा 95 स्क्वायर, मतलब मैं 95 को 2 बार लिख सकती हूँ। ठीक, अब इस 95 स्क्वायर का मेरे को सूत्र विलोकनम विधि, मतलब 95 गुणित 95 सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण है ना, सॉरी सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। तो क्या होता है, ये हो गया दायां भाग, ये हो गया बायां भाग। बायां भाग के दहाई का 1 अधिक मतलब 10 गुणित दहाई मतलब 9 और इकाई का वर्ग मतलब 5 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 5 25 और ये 10 9 ये हो गया 90। तो मेरे पास कितना आया 9025। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, चूँकि
9025 छोटा है, किससे छोटा है? 9409 से। ठीक, तो अतः हम जो वर्गमूल निकालेंगे 9409 का, तो क्या निकालेंगे? ये अगर छोटा है तो हम बड़ी संख्या को लेंगे, या ऐसा देखो, जो उत्तर हमारा निकला है वो छोटा है, जो संख्या अपने को दिया है, मतलब जो संख्या दिया है वो बड़ा है, तो हम बड़ी संख्या को लेंगे। एक 93 है और एक 97 है, तो मैं 97 को लूँगी। अब हम प्रश्न 2 7569। सबसे पहले सूत्र विलोकनम से, फिर इसको मैंने रूट में चढ़ा दिया। ठीक, अब ये वाला इकाई 2 भाग है ना, एक 69 कर दिए और एक 75 कर दिए। ठीक, अब ये 69 की इकाई में 9 है, तो जैसा कि मैंने आपको सूत्र में दिखाया ना, इसमें फॉर्मूला में लिखा है ना, 9 रहेगा तो 3 या 7 लेना है। तो ये देखो, मैं 3 या 7 ली। ठीक, अब क्या करेंगे? दूसरा संख्या क्या है मेरा? 75। 75 मतलब मेरे को अब वर्ग देखना है, 75 से कम। तो 75 से कम क्या है? ये तो 75 से अधिक हो गया। 75 से कम एक ये संख्या है, और इसका वर्ग क्या है? 64 का वर्ग 8। तो मैं यहाँ पे भी 8 रखूँगी और यहाँ पे भी 8 रखूँगी। ये हो गया। अब 83 या 87 के बीच की इकाई 5 वाली संख्या, तो कितना हो जाएगा? 85 है। ठीक, अब इस 85 का वर्ग सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन। ठीक, 85 का वर्ग सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन। ठीक, तो 85 का एकाधिकेन पूर्वेन करेंगे, मतलब 85 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 85 गुणित 85। ये हो गया। अब 85 गुणित 85 बराबर 8 का 1 अधिक 9 गुणित 8, ये हो गया, और 5 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? 5 25 और 9 8 72, मतलब 7225, 7225। अब 7225 छोटा है, किससे छोटा है? 7569 से। ठीक, तो वर्गमूल क्या हो जाएगा? ये छोटा है, ये बड़ा है। अब जब ये बड़ा है तो मेरे को बड़ी संख्या लेनी पड़ेगी, है ना। तो छोटा है इससे, तो हम क्या करेंगे? 7569 बराबर लेंगे 87। अब यह नेक्स्ट सवाल 8281। सूत्र विलोकनम से, इसको मैंने वर्ग में लिख दिया। ये एक जोड़ा बना और ये एक जोड़ा बना। ठीक, ये जोड़ा में है अपना 1, ठीक है ना। अब जैसे कि ये देखो, 1 अगर रहा तो क्या लिखना है? 1 या 9, तो मैंने लिखा 1 या ये 9। ठीक, सेकंड है 82। 82, अब यहाँ पे देखेंगे 82 से छोटा ये है 81, किसका वर्ग है? 9 का, तो यहाँ पे भी 9 और यहाँ पे भी ये 9 लिख दिए। कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे? 91 व 99 के बीच 5 इकाई की संख्या, तो ये हो जाएगा आपका 95। अब निकालेंगे 95 का एकाधिकेन पूर्वेन। एकाधिकेन पूर्वेन,
तो ये हो जाएगा आपका 95 का स्क्वायर इक्वल टू 95 इंटू 95। अब ये 95 इंटू 95 बाया भाग का 9 है इकाई दहाई में, तो 9 का 1 अधिक 10 गुणित 9 और ये हो गया 5 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 5 25 10 9 ये 90, तो ये हो गया 9025। अब ये जो 9025 है ये बड़ा है किससे 8281 से, ठीक। है ना, मतलब ये जो अपना निकला है ये बड़ा है 8281 से, तो ये अपना छोटा है। अब ये छोटा है तो जो हम वर्ग लेंगे 8281 हम छोटी संख्या को लेंगे, मतलब 91। अब हम इस प्रश्नावली का ये लास्ट सवाल 3249 सूत्र विलोकनम से, इसको मैंने रूट में लिख दिया। अब इसका 2 भाग 49 हुआ और एक 32। 49 का इकाई है 9, मतलब मुझे लेना है 3 व 7, ठीक। अब यहाँ दिया है 32, तो 32 का वर्ग हमको छोटा देखना है, मतलब 25, क्योंकि 6 छक 36 हो जाता है, तो मैं 25 को लूँगी, मतलब 5 और ये 5 हो गया, ठीक। अब 53 व 57 के बीच की इकाई में 5 वाली संख्या, तो 5 वाली संख्या आपका हो गया 55, ये हो गया। अब 55 का एकाधिकेन पूर्वेन, एकाधिकेन पूर्वेन, मतलब ये हो गया आपका 55 का स्क्वायर इक्वल टू 55 इंटू 55, यही होता है। अब 55 गुणित 55 बराबर ये हो गया आपका बायां भाग, जिसमें से ये है आपका दहाई, तो दहाई का 1 अधिक, मतलब 5 का 6 हो गया गुणित दहाई, और ये हो गया 5 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 55 25 और ये हो गया 30, तो मेरे को मिला 3025। अब 3025 जो मेरा आया है वो दिए गए प्रश्न से छोटा है, मतलब 3025 छोटा है किससे 3249 से, ठीक। तो मैं किस संख्या को लूँगी, जो संख्या बड़ा है, मतलब अपना प्रश्न वाला जो संख्या है वो मेरा बड़ा है, तो मैं बड़े की संख्या को लूँगी। अब बड़ा है मेरा 57, ठीक। इस प्रकार हमारा 1.10 यहाँ पे समाप्त हुआ।